नमस्कार। धर्म मीमांसा में ये चैनल क्यों है? इसलिए कि धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, जिससे कि प्राणियों में सद्भाव हो और विश्व का कल्याण। आज एक और अजीबोगरीब, अविश्वसनीय किंतु सत्य आपको बताना। मैंने बचपन से सुना, आपने भी बचपन से सुना होगा, जो जीता वही सिकंदर। एक कोई सिकंदर था जो ग्रीक था और वो विश्व विजेता था। यही पढ़ पढ़ के मेरी 70 की तो 50-55 की उम्र हो गई थी, अब तक पता चल गया था। आप लोगों ने भी यही पढ़ा। सिकंदर पर के ऊपर लिखी गई किताबें अगर आप उठा के देखें तो आपको पता चलेगा। मेरे पास अभी हाथ में 2 पुस्तक, और एक ये रपोड़ गप्पनुमा इतनी मोटी पुस्तक कि साहब ये जो विश्व विजेता सिकंदर ये नॉर्थ अमेरिका नहीं गया था, साउथ अमेरिका भी नहीं गया था, जितना तो छोड़ तो गया ही नहीं बेचारा। अफ्रीका भी नहीं गया, ये बेचारा ऑस्ट्रेलिया भी नहीं गया। ये सिकंदर रूस भी नहीं गया, चीन भी नहीं गया, जापान भी नहीं गया, कोरिया भी नहीं गया, मंगोलिया मंचूरिया कहीं नहीं गया, ये वियतनाम भी नहीं गया, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, ये सऊदी अरेबिया, लेबनान, जॉर्डन भी नहीं गया। तो भाई ये गया कहाँ? तो मैंने खोजा तो पता चला ये इंग्लैंड भी नहीं गया, ये फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, स्लोवाकिया, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी नहीं गया, इटली तक तो गया नहीं, स्पेन, पोर्चुगाल नहीं गया। तो मेरा दिमाग चकराया, भाई किस विश्व का विजेता है? विश्व में ये सब नहीं आते हैं क्या? तो जब बहुत ध्यान से देखा तो एक और कमाल की बात पता चली। वो कमाल की बात ये है कि ये ग्रीक नहीं था। ग्रीक लोग इससे घृणा करते थे, इसको अपना शत्रु नंबर 1 समझते थे। ये तो मैकेडोनियन है। ग्रीस के पास एक नन्हा छोटा सा द्वीप है मैकेडोनिया। इसके जो पिताजी थे, ये कहाँ है मैकेडोनिया और ग्रीस? अगर आप भूमध्य सागर देखें तो भूमध्य सागर में आप ब्लोट के पीछे जाके देखिएगा एजियन सी, और ज्यादा अच्छे से इसका जो ईस्टर्न पार्ट है ना, यानी जो इजराइल और टर्की की तरफ है, वहाँ धनिया का पत्ता अपने लोग सब्जी में काट के पुलाव में डालते हैं, वैसा एजियन सी में नन्हे द्वीप है। उनमें एक द्वीप है मैकेडोनिया, और ग्रीक नाम का तो कोई द्वीप ही नहीं है। द्वीपों के समूह को ग्रीस कहते हैं, और वो अपने को ग्रीस नहीं कहते हैं आज भी, वो अपने को कहते हैं हेलेनिक रिपब्लिक। लिखते हैं एच आगे बढ़ा के, वो नहीं लिखते, अंग्रेज लिखते, क्योंकि इनकी तो भाषा ही ये रोमन लिपि नहीं है और ना अंग्रेजी इनकी भाषा है। तो ये अपने को एल वंशी कहते हैं, एल कहते हैं, हेलेनिक रिपब्लिक, चंद्रवंशी। और ये अलेक्जेंडर जिसको कहते हैं, ये इनका शत्रु। और इसके पिताजी थे फिलिप महोदय। फिलिप महोदय का बड़ा झगड़ा झंझट था ईरान वालों से, फिर मैं बड़ा चकराई।
कहाँ क्या मेडिटेरियन सी में मैकेडोनिया, जिसका राजा कहे कि मुखिया कहे अलेक्जेंडर महोदय के पिताजी थे, और कहाँ वर्तमान पर्शिया ईरान कह रहे हैं। तो इन दोनों का झगड़ा आपस में कैसे होगा, ये बीच वाले क्या कर रहे? तो ध्यान से देखा तो पता चला कि ये पर्शिया ही फैला हुआ है, कहाँ तक? भूमध्य सागर तक, जिसको पहले अनातोलिया कहते थे, जिसको बाद में ओटोमन कहने लगे, जिसको बाद में टर्की वर्की और ये सब लेबनान, जॉर्डन, सीरिया, वही फैला हुआ है। जो फैला हुआ है वहां पर जो सिकंदर महान की महान महान विजय बताते है कि नहीं पता, अभी याद, वहां मनुष्य है ही नहीं। मैं भूगोल की विद्यार्थी हूँ, तो नक्शा फैला के चीजों को देखने और समझने का प्रयास करती हूँ। ये क्षेत्र अलेक्जेंडर को ये कुछ बीसी में बताते हैं। तो तब से लेकर आज तक, यानी 2-2,500 साल में, ये क्षेत्र मोटा मोटी ऐसा ही है, जहाँ पहाड़ है, जहाँ पठार है, जहाँ रेगिस्तान है, जहाँ नन्ही नन्ही नदियां हैं, जहाँ नन्हे नन्हे ओएसिस है, वो वैसे का वैसे है। तो मानवीय बसावट, ह्यूमन सेटलमेंट नन्हे नन्हे पॉकेट में इस पूरे क्षेत्र में, यानी वर्तमान ईरान, फिर इराक, फिर लेबनान, जॉर्डन, सीरिया, इस पूरे क्षेत्र में ह्यूमन सेटलमेंट इज इन स्मॉल पॉकेट्स, और ये क्षेत्र भी दुर्गम है। तो ये फिलिप महोदय का झगड़ा अपने बॉर्डर पर लगे हुए पर्शियन, ईरानियन आउटपोस्ट वाले लोगों से था। कुछ पूरा और झगड़ा कोई और भी पुराना था, उसके भी पहले का झगड़ा। तो सिकंदर ने कुल लड़ाई अपने पड़ोसी पर्शियन से की, और साहब कहते हैं वो हारा ही नहीं, जीतता चला गया, जीतता चला गया। कहाँ जीतता चला गया? ह्यूमन सेटलमेंट्स में, पहाड़ों के बीच में, रेगिस्तानों के बीच में, पठारों के बीच में, छोटी छोटी वादियों में जीतता चला। तो फिर थोड़ा और इतिहास खोजने का प्रयास किया, तो पता चला साहब मैकेडोनियन भाषा में और ग्रीक भाषा में इस पर कुछ लिखा ही नहीं है। और कमाल की, तुम इतने भारी विश्व विजेता थे, झूठे या सच्चे, बिना कहीं गए हुए, तो ना ग्रीस वाले, मैकेडोनिया वाले तो मैकेडोनियन लैंग्वेज में कुछ लिखते, कुछ नहीं है। ग्रीक भाषा कुछ नहीं है। तो लिखा किसने? लोगों को पता कैसे चला? पता चला अलेक्जेंडर महोदय के जाने के बाद, ये 30-32 साल की मर गए, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल बाद कुछ रोमन लोगों ने अलेक्जेंडर के बारे में लिखा। तो उसकी पुस्तकें ढूंढने लगी मैं, स्ट्रैबो है, प्लिनी है, कुछ कुछ नाम आते, एक एरियन है। तो पता चला कि साहब इनकी लिखी हुई पुस्तकें उपलब्ध नहीं है। अच्छा भाई, कुछ पन्ने होंगे शायद, नहीं साहब पन्ने भी उपलब्ध नहीं है। फिर दिमाग चकराया, तो पता कैसे कि इन्होंने पुस्तक लिखा? तो साहब उनकी पुस्तकों के संदर्भ कुछ पुस्तकों में थे। अच्छा, जिन पुस्तकों में थे उन्हीं को ढूंढे, क्या लिखा था? वो पुस्तकें भी नहीं है साहब। कमाल की बात देखिए, मैकेडोनिया में अलेक्जेंडर के नाम से ना कोई काव्य है, ना कोई महाकाव्य है, ना कोई उपन्यास है, ना कोई आर्किटेक्चर है, जो है हवा में। ग्रीस में नहीं है, कोई इतिहास लेखन नहीं है। कहते हैं जी एक मेगास्थनीस था, उसने इंडिका लिखी, तो चलो भाई उस इंडिका को ही ढूंढ लेते हैं। नहीं जी, मेगास्थनीस की इंडिका तो लॉस्ट। अरे कुछ पन्ने होंगे, पन्ना उन्ना सब लॉस्ट। तो पता कैसे इंडिका? अरे बहुत सारी इंडिका है।
अच्छा तो लाओ दूसरा इंडिका देख लेते। नहीं जी, कोई इंडिका नहीं, इंडिका के पन्ने नहीं, वो भी नहीं है। आपको कैसे पता चला? जी उनका संदर्भ परवर्ती लेखकों में, उनकी पुस्तकें वो भी नहीं। यानी 2300 साल, 2500 साल, छोड़िए अभी की बात, 18वीं 19वीं शताब्दी यानी 2000 साल भी एक कागज नहीं है। और जो उस रोमन लोगों ने, जिन्होंने इन ग्रीकों को काट के, ये ग्रीक नाम मिसनोमर है लेकिन चलिए, इन ग्रीकों को, मैकेडोनियन को काट के चटनी बना दिया, तब से लेकर आज तक ये गुलाम की तरह जी रहे हैं। वो कथा फिर कभी सुना दें, लगातार गुलाम की तरह ये जी रहे हैं, इसके गुलाम उसके गुलाम। तो गुलामों की कथा एरियन और स्ट्रैबो ने लिखा। एरियन स्ट्रैबो की पुस्तक नहीं है, उसका संदर्भ परवर्ती लेखकों में है, परवर्ती लेखकों की पुस्तक नहीं है। और जो पुस्तक लिखी गई 19वीं शताब्दी में या उसके पहले के कुछ पन्ने कहीं हो, उनमें ये न दोनों अमेरिका जाता है, न ये यूरोप जाता है, न ये अफ्रीका जाता है, न ये ऑस्ट्रेलिया जाता है, न एशिया जाता है। भारत विजय की कथा बताते हैं उस पर। तो ये किस विश्व का विजेता है? एक अविश्वसनीय किंतु। दूसरा, इस पर कोई लेखन नहीं है। दो, तीसरा, जो इसके नाम पर, अलेक्जेंडर के नाम पर लेखन बताया जाता है, उसमें ये लिखा ही नहीं है कि अलेक्जेंडर ने दिल्ली देखा या अलेक्जेंडर ने लाहौर देखा। जितना भी, इतना नहीं, देखा ही नहीं, उसके वर्णन ही नहीं है। गंगा नदी भी नहीं, ब्यास भी नहीं, झेलम भी नहीं, रावी भी नहीं, सिंधु नदी भी। भाई किस भारत को जीता? और भारत जीतने की कथा भारतीय भाषा में तो नहीं, ग्रीक में भी नहीं है, मैकेडोनियन में भी नहीं है, रोमन वाले स्ट्रैबो में भी, एरियन में भी नहीं है, प्लूटार्क में भी नहीं है। और ये एरियन, स्ट्रैबो और प्लूटार्क एक दूसरे को झूठा कह रहे हैं, और इनके लिखने का प्रयोजन अलेक्जेंडर नहीं है। He is by the way there। मेगास्थनीज भी झूठा है, यद्यपि झूठा या सच्चा उसका कोई लेखन। तो भाई इस झूठ को रचा किसने? इसको झूठ को रचा वही गोरे चर्च वालों ने, जिनकी भारत में हालत पतली थी, जिनको एक गप लिखना था, जिनको एक मिथ्या रचना था, मिथ्या से मिथ, मिथ से माइथोलॉजी। मिथ रचने में अद्भुत है गोरे चर्च वाले, सब गोरे नहीं, चर्च वाले गोरे। इन्होंने कहा जी एक अलेक्जेंडर था, वो आया, वो भारत पर आक्रमण किया, भारत को जीत लिया। वो भी ये नहीं लिखते कि बंगाल आया, कि पंजाब आया, कि बिहार आया, कि हाथरस में आया, कि राजस्थान में आया, भारत जीत। जब वो तो लिखते हैं चर्च वालों का कोई काम तो। हमारे लोग एक सिनेमा बनाते, हमारे लोग चाणक्य में अलेक्जेंडर से चंद्रगुप्त की लड़ाई करवाते, या लड़ाई की तैयारी में अभी तक। तो ऐसा गप केवल चर्च के गोरे लिख सकते हैं, उसी तरह से जैसे अरबी घोड़ा। नमस्कार, अगली बार अरबी घोड़े पर बात करते हैं।